क्या हाल चाल छोटे? सब बढ़िया ना? आज हम लोग छोटे प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो? एंड इसमें हम लोग 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये जो ग्रुप बी में आपका 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपका प्रायिकता के ऊपर ही है। और ध्यान से समझो, 7 नंबर और 8 नंबर में एक क्वेश्चन थ्योरी आता है, ठीक है? किसी किसी ईयर में जो है 8 नंबर में दोनों क्वेश्चन सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम आपको सवाल करने के लिए आपको बेसिक से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और एक बात समझ लो कि मैंने जो है सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखा हुआ है और पता चला कि सवाल जल्दी रिपीट नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि आपको सवाल अच्छे ढंग से सीखना होगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि आपको प्रायिकता बेसिक से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा छोटे, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे ना। आप उदास क्यों हो रहे हो? फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलो जी, हम लोग अपने प्रायिकता की तरफ आते हैं। हाँ जी। अच्छा छोटे, मुझे आप एक बात बताओगे कि अभी तक आप लोग इस टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी टॉपिक में, अभी तक आप लोग क्या सीखे हो? मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन कराता हूँ, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे कि ये प्रायिकता होता क्या है। ये हमारा संभावना होता है प्रायिकता। हाँ जी। अब संभावना जस्ट लाइक कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी ना, वो चीज़ होगा या फिर नहीं होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी। हाँ जी, बात तो सही है। जस्ट लाइक आज वर्षा होगी कि नहीं होगी। कोई कॉइन हम टॉस किए, उस कॉइन में हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कोई डाइस ले लिए, डाइस को रोल किए, अब डाइस में 1 2 3 इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। इस तरह का बहुत से बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा प्रायिकता को समझने के लिए। हाँ जी। अच्छा ये बात है, तो आप मुझे ये बताओगे, जस्ट लाइक हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, मेरे पास 2 कॉइन है। मेरे पास कितना कॉइन है? 2 कॉइन है। जस्ट लाइक आप देखो, मेरे पास ये 2 कॉइन है, इस दोनों कॉइन को मुझे टॉस करना है। अब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। जस्ट लाइक अगर पहले कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल। दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें भी हेड या टेल हो सकता है। तो बताओ कि हम लोग का टोटल संभावना क्या हो सकता है छोटे? जस्ट लाइक हम लोग का टोटल संभावना क्या हो सकता है? जैसे इसको भी टॉस किए, इसको भी टॉस किए, इसमें भी हेड आ गया और इसमें भी हेड आ गया, तो हेड हेड। हाँ जी, हेड का हेड से हेड हेड हो सकता है, एंड हेड टेल हो सकता है, एंड टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। इस तरह आपका 4 कंडीशन हो सकता है। ये सब तो हम लोग 12th क्या, हम लोग उससे पहले भी पढ़े हुए, 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं। ये हम लोग का सैंपल स्पेस होता है। क्या होता है छोटे? सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एस के अंदर ये सारा एलिमेंट होगा। कौन कौन सा? एच एच, एच टी, और बताओ छोटे, टी एच, और क्या होगा? टी टी। इस तरह का एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस के अंदर होगा। अच्छा, इसमें सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ कितना टर्म है? तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू हो गया मेरा 4 टर्म। हाँ जी। अच्छा, बातें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं, लेकिन आप मुझे अब बताओगे कि आपने 12th पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अब बताओगे ये कौन सा इवेंट है। जस्ट लाइक ये हमारा सैंपल स्पेस है। हाँ जी, ये हमारा सैंपल स्पेस है। इसमें जो है हमको किसी ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। हाँ जी, ए का हमको क्या दिया हुआ है? प्रायिकता दिया हुआ है। जस्ट लाइक समझने के लिए समझो, कोई थैला है, उसमें बहुत सारा एप्पल और भी कुछ फ्रूट्स भरा पड़ा है। उसमें एप्पल को निकालने की प्रायिकता हमको ए दिया हुआ है। अच्छा, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एप्पल ना हो? तो इसके अलावा जो भी एरिया है वो हमारा क्या होगा? वो एरिया यह डिनोट कर रहा होगा कि उस थैले से एप्पल नहीं निकालने की प्रायिकता क्या होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ए डैश। हाँ जी। अब बताओ इसका नाम क्या है? आपने 12th में पढ़ा हुआ है ना। अरे छोटे, इसी को तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। याद आ रहा है छोटे कुछ? आपको तो याद आ गया होगा। हाँ जी, ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। हाँ बिल्कुल सही। इसको दर्शाने का बहुत सा तरीका होता है। अब बोलोगे छोटे भैया कौन कौन सा तरीका? इसको हम ए डैश से भी दिखा सकते हैं। हाँ जी, ए बार से भी दिखा सकते हैं, ए स्टार से भी दिखा सकते हैं, और एक है आपका ए पर पावर सी से भी दिखा सकते हैं। एक और है, वो कौन सा? नॉट ए से भी दिखा सकते हैं। इसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को दिखाने का, इसमें से कोई भी आप एक सिंबल उठा लोगे, इससे हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को शो कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? इसको कंप्लीट कर ही लेना है। जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, ये तो बातें क्लियर हो गई। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताओगे वो कौन सा इवेंट है। जैसे हमारे पास एक कॉइन है, हमारे पास एक कॉइन है और एक डाइस है। मैं डाइस निकालता हूँ। कहाँ गया डाइस भैया जी? हाँ, यहाँ पर डाइस है, इसको हटाओ। अब बताओ हम कॉइन और डाइस को
टॉस करेंगे। हाँ जी, टॉस किए। अब बताना है आपको क्या इस दोनों में कोई एक चीज जो कॉमन हो रहा हो। इसमें हेड और टेल आ सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। अब बताओ इसमें कोई दो चीज कॉमन जो कॉमन आपको दिखे। डाइस और कॉइन में कोई एक चीज कॉमन नहीं दिखेगा। हाँ जी, इसका मतलब हुआ डी और सी हमारा जो है 5 है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5। इंटरसेक्शन क्या हुआ, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा छोटे। अब बताओ इस इवेंट का क्या नाम होगा। आपने 12th में पढ़ा हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहे हो छोटे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग अदर नेम में डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। हाँ जी, क्या होगा, डिसजॉइंट इवेंट। चलो बहुत अच्छा, ये बातें तो समझ में आई आपको। तो हम लोग यहाँ से ये समझ लिए, अगर मेरा दो इवेंट का इंटरसेक्शन मेरा 5 है, जस्ट लाइक वो कौन सा इवेंट हुआ, वो हमारा डिसजॉइंट इवेंट। इसी को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, मे बी अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 ना हो, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे सामने एक ऐसा इवेंट है जिसमें जस्ट लाइक देखो, ये ए जो है, ये ए हमारा हिंदी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, हिंदी। और ये बी जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता है। इसका मतलब बी में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बंदा होगा जो हिंदी भी बोलता होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसका मतलब ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। इसका मतलब इसको कौन सा आप इवेंट कहोगे। छोटे, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक। 12th का याद पारो, 12th में हम लोग ये सब चीज पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग कौन सा इवेंट कहेंगे छोटे, बताओ। अरे भाई, इसको कंपेटिबल इवेंट कहेंगे। याद आ रहा है छोटे कुछ, क्या कहेंगे, कंपेटिबल इवेंट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही छोटे, सही जा रहे हो आप। अच्छा, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके थ्योरी में लगेगा। वो क्या, एक ऐसा हम लोग सैंपल स्पेस लिए। ऐसा क्या, सैंपल स्पेस तो सब सेम ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें हम लोग ऐसा इवेंट ले रहे हैं जस्ट लाइक E1 इवेंट, E2 इवेंट। इसी तरह ये इवेंट चलता चलेगा और EN तक इवेंट लेंगे। सपोज अगर E1 E2 इस सब को जोड़े और कहाँ तक जोड़े, EN तक जोड़ने को ही हम लोग यूनियन कहते हैं। इस सब का अगर यूनियन करे तो बताओ, अगर ये हमारा सैंपल स्पेस को दिया इस कंडीशन में, इस इवेंट को कौन सा इवेंट कहोगे। अरे इसी का नाम है छोटे, सोचो क्या नाम है, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। याद आ रहा है एक्सहॉस्टिव। आपने थ्योरी, अगर आपने बीएससी पढ़ा हुआ है तो इसमें थ्योरी में जरूर आपने नाम सुना होगा एक्सहॉस्टिव, याद तो आ ही रहा होगा आपको। तो इसको हम लोग एक्सहॉस्टिव कहते हैं। ठीक है भाई, चलो बातें समझ में आ गई एक्सहॉस्टिव इवेंट की। हाँ जी। अच्छा छोटे, हम लोग बहुत हल्की फल्की बातें कर चुके हैं, अब थोड़ी दमदार बातें करते हैं। हाँ जी, वो दमदार बातें क्या, इससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जस्ट लाइक हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास जस्ट लाइक एक थैला है, बाबा का थैला, जिसमें हम लोगों के पास जो है ब्लू पेन भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लू पेन कहाँ गया, मैंने ब्लू पेन इकट्ठा किया हुआ है। देखो इस थैले में ब्लू पेन जो है भर भर के रखा हुआ है। अब बारी बारी से मैं ब्लू पेन बांटूंगा। अब यहाँ पर कतार में बच्चे खड़े हैं, कौन कौन, ए है, बी है, सी है। चलो अब मैं बारी बारी से ब्लू पेन उठाऊंगा और ए को दूंगा पहले। ए अपना ब्लू पेन लेके चल गया। फिर बी आएगा, बी को ब्लू पेन देंगे, वो अपना ब्लू पेन लेके चल गया। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन पहले आ रहा है कौन अंतिम में आ रहा है। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तीनों को ब्लू पेन मिलेगा। ठीक है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बंदा पहले लाइन में लगा, बी बंदा उसके बाद लाइन में लगा, सी बंदा उसके बाद लाइन में लगा। इसमें जो है किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को ब्लू पेन ही मिलेगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या होगा समझ में आएगा। इसमें क्या है, 2 ब्लू पेन है और एक रेड पेन है। हाँ जी, हटाओ इसको, एक रेड पेन लाया जाए, एक रेड पेन है। चलो इस थैले में क्या है, एक रेड पेन है और 2 ब्लू पेन है। अब क्या होगा, एक छोटी सी स्टोरी कि बी वाले भैया को जो है ना रेड पेन चाहिए। वो सोच रहे हे भगवान काश मुझे रेड पेन मिल जाए, लेकिन पहले लाइन में कौन लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। अब हम लोग आंखें बंद करेंगे और सीधा यहाँ पर आएंगे और देखेंगे ये जो पेन निकला इसको उठा करके ए वाले को दे दिए। अब ए वाले को तो रेड पेन मिल गया। हाँ जी, ए वाले को रेड पेन मिला, ये अपना पेन लेके चले गया। तो सोचो जो मेरा पहला घटना हुआ, पहला इवेंट हुआ, उससे किसी को फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। बी का जो इच्छा था रेड पेन लेने का, उसको तो रेड पेन मिला नहीं, उसको कौन सा पेन मिलेगा। अब रेड पेन के अलावा जो कलम है इसमें वो इसको रैंडमली मिल जाएगा। लेकिन ये बातें आप समझ रहे हो कि अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है और वहाँ पर हम
प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो एक घटना का दूसरे घटना पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। यहाँ पर पहला घटना जस्ट लाइक यहाँ पर दूसरा घटना जो है पहले घटना पर डिपेंड कर रहा था, समझ रहे हो। दूसरे बार में जो हम बी को कलम दिए वो पहले घटना पर डिपेंड कर रहा था, इसी को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। हाँ जी, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। इसी में हम लोग टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इसी में हम लोग जो आगे चलेंगे तो वहाँ पर बेस थ्योरम आएगा, वहाँ पर ये आपका काम देगा। और यही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है छोटे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको समझना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट, हाँ जी चलो। अच्छा, इतना तो हम लोग किए, एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए मात्र 2 मिनट का, आपको ये तो क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या क्या सीखे। हाँ जी, पहला आप मुझे ये बताओगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप ध्यान दोगे ड्रॉ पर, आपका ध्यान सारा यहाँ पर होना चाहिए। एक कोई हम इवेंट लिए, हाँ जी, और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ए डैश, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब बताओगे ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ तो, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ए इसके अंदर है पूरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के जस्ट बाहर का टोटल एरिया है, इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये वैल्यू मेरा 5 होगा छोटे, समझ में आया छोटे। अच्छा, एक और शायद आप समझ जाओगे कि अगर हम लोग कोई इवेंट ए लिए और इसका जो कॉम्प्लीमेंट हुआ, जस्ट लाइक यही ड्रॉ है, मैंने एक बार फिर से बना दिया, कोई नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट। अब बताओगे इस दोनों का अगर यूनियन किया जाए, ए और ए डैश दोनों का यूनियन किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, बताओ। तो यहाँ पर छोटे ए और ए डैश दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। हाँ जी, तो ये सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको 2 छोटी सी बातें समझनी होंगी कि ये यूनियन क्या होता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये यूनियन को ही हम लोग और भी कहते हैं, इसी यूनियन को हम लोग प्लस भी कहते हैं। इंटरसेक्शन की जब मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन को हम लोग एंड कहते हैं, इसी इंटरसेक्शन को डॉट या मल्टीप्लाई या फिर ऐसा कुछ नाम, ऐसा आपको नाम याद रखना होगा क्या, कि यहाँ पर चाहे यूनियन कहो और कहो या प्लस कहो, तीनों एक समान है, सबका मालिक एक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन एंड डॉट क्रॉस जो भी हो, सब के लिए आपको एक ही चीज़ समझना है, ठीक है। एक लास्ट टेस्ट क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग 2 इवेंट लिए, जस्ट लाइक आपको इवेंट पर ध्यान देना है, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर टोटल, इसमें बी भी शामिल हो रहा है, तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर टोटल, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा छोटे, जस्ट लाइक ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं एंड लिख दूँ तो आप घबराना मत, बिकॉज मैंने बताया हुआ है इंटरसेक्शन को हम लोग एंड भी कह सकते हैं। बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ए डैश में बी भी है, बी डैश में ए भी है, इसका मतलब दोनों में ए और बी को छोड़कर ऑल एरिया कॉमन हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए डैश और बी डैश दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ए और बी को छोड़ करके। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं ए और बी, और को हम लोग यूनियन भी कहते हैं, ए और बी को छोड़ करके ऑल एरिया। ये बातें समझ में आई। और इसी कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका, अंदाज अलग अलग है। वो क्या, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। जस्ट लाइक ए डैश बोलो, या फिर ए पे पावर सी बोलो, या फिर ए पर पावर बार, फिर या फिर ए स्टार, या फिर नॉट ए, ये सब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को कह सकते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आया छोटे आपको, जल्दी बोलो। हाँ जी चलो, तो यहाँ तक में बस छोटी सी बातें हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात है, ये कॉम्प्लीमेंट का क्या फंडा है, वो बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है, बेहद जरूरी है। दूसरी बात है कि भाई आपको इंटरसेक्शन कहा जाए या डॉट कहा जाए या एंड कहा जाए, तीनों एक समाना, सब कुछ हो ना एक समाना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यूनियन की बातें करूंगा हम लोग, सॉरी यूनियन में हम लोग क्या सीखे, यूनियन बोलो या फिर और बोलो या फिर इसको प्लस बोलो, तीनों एक समान है। चौथा जो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सहॉस्टिव क्या होता है, एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है वो आपको समझना होगा। क्या होता है एक्सहॉस्टिव, कि इवेंट को अगर हम लोग यूनियन करेंगे और वो सम को देगा, दैट इज वो अगर सैंपल स्पेस को देगा, तो उन सारे इवेंट को हम लोग एक्सहॉस्टिव कहेंगे। समझ में आया।
और छोटी और मोटी बात लेकिन बड़े काम की बात है कि डिपेंडेंट क्या होता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि डिपेंडेंट होता क्या है, इसी पर सारा काम धाम चलने वाला है डिपेंडेंट पे। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक तो कंप्लीट। अब सीधा हम लोग अपने प्रायिकता पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? प्रायिकता पर। अब देखो छोटे, क्या करना है कैसे करना है आप मुझ पर छोड़ दो, बस आपने ध्यान को यहाँ पर लगाओ। ठीक है भाई, देखो प्रायिकता में अक्सर आपको 3 तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। पहला क्वेश्चन कॉइन वाला, सेकेंड क्वेश्चन डाइस वाला, थर्ड क्वेश्चन कार्ड वाला। ये तीनों क्वेश्चन अगर ध्यान में है तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आएगा वो अक्सर आपसे बन जाएगा। तो पहला हम लोग कॉइन वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे। जस्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैंपल स्पेस है ये हम लोग का क्या है? सैंपल स्पेस है। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग टॉस करेंगे। टॉसिंग ऑफ, कितना कॉइन को टॉस करना चाहते हो? कोई नहीं, 3 कॉइन को टॉस करेंगे। कितने कॉइन को? 3 कॉइन को टॉस करेंगे और हमको दिखाना है, हमको फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, किसका एक हेड आने का क्या प्रायिकता हो सकता है, वो हमको दिखाना है। ठीक है, 1 हेड होने का क्या प्रायिकता होगा, इसको दिखाना है हमको। तो सिंपल सा हम लोग का एम रहेगा। क्या एम रहेगा भाई? कि हम लोग पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये निकालने की पूरी चेष्टा करेंगे कि भाई हम लोग के क्वेश्चन में क्या होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहले इसको निकालें। चला जाए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को निकालने की राह में। चलो चलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की दुनिया में। अच्छा, ये समझने से पहले थोड़ा ये समझ लो, अगर हमारे पास एक कॉइन होता है जस्ट लाइक ये 1 कॉइन, तो क्या क्या आ सकता था सैंपल स्पेस में? हेड या फिर टेल। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते, अगर हम लोग 1 कॉइन को टॉस करते थे, या हमारे पास एच या टी आता, दोनों में से कोई एक आता। हाँ जी, अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता? आराम से 2 कॉइन है जस्ट लाइक ये एच टी, इस एच का दोनों के साथ होगा, इस टी का दोनों के साथ होगा, तो एच एच टी आपने पढ़ा हुआ है, एंड टी एच टी टी। हाँ जी, इस तरह हम लोग सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पर मेरा 4 हो गया, यहाँ नंबर ऑफ एस हमारा 2 हो गया। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात सीखनी है। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं 2 पर पावर 1 जितना कॉइन है। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं? 2 पर पावर कितना कॉइन है? 2 कॉइन, 2 पर पावर 2, नंबर ऑफ हो गया सैंपल स्पेस 4। अगर 3 कॉइन है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे? 2 पर पावर 3, 8। इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता है हमको, लेकिन क्या क्या यहाँ पर सैंपल स्पेस में होगा वो समझना है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है तो रख लेना। जस्ट लाइक आप 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, जितना आप कॉइन लोगे उतना टर्म आपको लेना है। यहाँ पर कितना कॉइन है? यहाँ पर बस आप 3 कॉइन ले रहे हो तो 3 टर्म ही लेना है आपको। अब कैसे सैंपल स्पेस बनेगा आपको तो पता है, टोटल सैंपल स्पेस हमारा 8 होने वाला है। तो 1 का मतलब हुआ कि एच टी को लगातार हमको बदलना है। तो यहाँ पर लिखो एच टी। हाँ जी, अब यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ? एच को 2 बार लिखना है, टी को 2 बार लिखना है, तो एच टी। अब यहाँ 4 का क्या मतलब हुआ? यही कि एच को 4 बार, टी को 4 बार, तो एच टी। ये हो गया हम लोग का सैंपल स्पेस, हो गया ना, एच टी। इस तरह हम लोग का सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर एच टी, या फिर आपको लिखना होगा तो आप डायरेक्ट भी अपने मन से लिख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो हम लोग क्या कर रहे थे? टॉस कर रहे थे 3 कॉइन को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन द टॉसिंग ऑफ, क्या कर रहे थे? टॉस कर रहे थे 3 कॉइन। जब हम लोग 3 कॉइन को टॉस किए उस कंडीशन में मेरा सैंपल स्पेस क्या क्या हुआ, ये सारा आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक, तो इसका मतलब देयर ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? टोटल कितने सैंपल स्पेस हैं? 8। तो यहाँ पर 8 लिख लेना है आपको। तो हम लोग का पहला एम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने का कंप्लीट हुआ। सेकेंड एम है हम लोग का कि हम लोग को जो निकालने के लिए कहा जाएगा उसको कोई इवेंट हम लोग मान लेंगे, जस्ट लाइक ए बी सी, ऐसा कुछ हम लोग इवेंट मान लेंगे। ठीक है, चलो जी हम लोग मान लेते हैं, हमको वन हेड निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे? कुछ भी मान लो, ई बी सी जे के एल एम, कुछ भी है, बहुत सारा है, हम लोग कुछ ही मान लेते हैं। ए मान लिए, ए क्या माने? 1 हेड होने की घटना को मान लिए कि मेरा एक हेड आएगा, उस घटना को माने। तो होने की घटना का इंग्लिश होता है इवेंट ऑफ हैविंग।
इवेंट मतलब घटना, हैविंग मतलब होना, तो होने की घटना इवेंट ऑफ हैविंग, इवेंट ऑफ हैविंग। तो एक हेड होने की घटना को हम लोग ए मान लिए। इसका मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। देखो भाई, हम लोग क्या क्या किए, हम लोग पहले नंबर ऑफ एस के बारे में विचार विमर्श किए। आपको जितना डेफिनेशन, जितना लैंग्वेज दे करके एनएस के बारे में विचार विमर्श करना है वो आपकी इच्छा। उसके बाद हम लोग ए के बारे में विचार विमर्श करेंगे। ए क्या है, जो हमको निकालना है उसको मानना है। अब उसके बारे में जितना आपको लैंग्वेज देना है, जैसे लिखना है जैसे नहीं लिखना वो आपकी इच्छा, बस हम लोग ए को सजा के लिख लेते हैं। तो ए में क्या क्या हो सकता है, तो लिखो, इसमें खोजो हेड किसमें किसमें एक आया हुआ है। तो हेड इसमें एक आया हुआ है, और किसी में इसमें एक है, इसमें एक है, और किसी में नहीं। टोटल 3 कंडीशन है। कौन कौन सा? पहला कंडीशन HTT, दूसरा कंडीशन THT, तीसरा कंडीशन TTH। चलो जी, हम लोग के पास टोटल 3 कंडीशन है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 3। तो सिंपल सा थर्ड स्टेप है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। किसका? ए का प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है। तो छोटे निकालो ना, तो किसका वेट कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हो गया नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो कितना होगा? 3/8। जस्ट क्लियर। इसी तरह भाई आपको कुछ मैं वर्क दे रहा हूँ, आपको बनाना है। हाँ जी, मैं वर्क दे रहा हूँ, आपको बनाना है। क्या बनाना है? जैसे हम लोग यहाँ पर इवेंट ऑफ हैविंग 1 हेड लिए थे, आपको जो है पहला 2 हेड लेके बनाना है। कितना हेड लेके? 2 हेड लेके बनाओगे। इसको फिर से वही कुछ मानोगे, बी इक्वल टू इवेंट ऑफ हैविंग, मतलब 2 हेड होने की घटना। फिर अगेन 2 हेड हो गया, फिर आपको 3 हेड लेके बनाना है। हाँ जी, ये बनाओगे छोटे, 3 हेड लेके बनाओगे। इसको आप कुछ और मान लोगे, जस्ट लाइक सी, ठीक है। और एक क्या कि सिर्फ 2 टेल होने की घटना, 2 टेल्स होने की घटना से आपको बनाना होगा, इसको आप डी मान लोगे। बिल्कुल सही। चौथा आपको बनाना है एटलीस्ट 1 हेड। क्या है? एटलीस्ट 1 हेड, मतलब 1 हेड कम से कम, इसका मतलब होता है कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसको आप ई मान लोगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सा इवेंट होगा ई में, बताओ। कम से कम 1 हेड होना है, तो 1 हेड वाला तो ये सब है हम लोग का। अब 1 हेड तो आ गया, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ तक लेना है वहाँ तक लो। बिल्कुल सही। अब हम 2 हेड का भी लेंगे और 3 हेड का भी लेंगे। इसमें पहले 1 हेड का लिख लोगे, फिर 2 हेड का कौन कौन सा है, ये है और ये वाला है। फिर 3 हेड का कौन सा है, ये वाला है। इस सब को लिखोगे, बस एक बचेरा को छोड़कर आपको लिख लेना है सातों को, ठीक है। अगेन क्या लिखोगे, पता है आपको? नहीं ना, मैं बताऊंगा ना क्या लिखना है। क्या लिखना है? एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, दैट इज अधिक से अधिक आपको 1 टेल लेना है। पहले तो 1 टेल ले लो। 1 टेल यहाँ है, यहाँ है, और कहाँ? यहाँ है, और कहीं है? नहीं है। 1 टेल ले लिए। फिर अधिक से अधिक 1 टेल, उससे अब कम लेना है। तो 1 टेल से कम क्या होगा? पूरा का पूरा हेड। यहाँ पर है हेड पूरा का पूरा। टोटल 4 कंडीशन हो गया। तो वहां से भी आप बड़े आराम से बना लोगे, आपका बन जाएगा, ठीक। इस सब को बनाना है छोटे, मजाक नहीं करना, ठीक। लेकिन एक बात सुन लो, अभी तक हम लोग ये नहीं जाने हैं क्या कॉम्बिनेशन का रूल। ये जो आप पढ़ते हो ना एनसीआर सॉन्ग सुने हो क्या? एनसीआर वाले मुंडे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो आप, सॉन्ग के पीछे मत जाओ। यहाँ देखो, ये कॉम्बिनेशन का रूल पढ़े हो, जरूर इसमें आपका आएगा। जब हम लोग कार्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम लोग एनसीआर वाले रूल को समझ लेंगे। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन डाइस के ऊपर हो जाए, वरना डाइस वाले भैया नाराज हो जाएंगे आपसे, फिर आप संभालते रहियो ना। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का? दूसरा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी दूसरा क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है छोटे? हम लोग टॉस कर रहे हैं, 2 डाइस को टॉस करेंगे। टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। अच्छा जी, 2 डाइस टॉस करेंगे तो हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड क्या करना है? हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जस्ट लाइक ये 1 टॉस है। हाँ जी, 1 डाइस है, सॉरी टॉस में कह रहा हूँ, ये दूसरा टॉस फिर से मैंने टॉस कहा, कोई नहीं। इस पर क्या क्या आ सकता है? इस पर बहुत कुछ आ सकता है। हाँ, बहुत कुछ आ सकता है, बिल्कुल सही, बहुत कुछ आ सकता है। जस्ट लाइक मेरे पास 1 डॉस, फिर से मैंने डॉस कहा, डाइस। 1 डाइस यहाँ पर है, इस पर 1 से लेकर 6 तक डिजिट आ सकते हैं। हाँ जी, तो टोटल इस पे 6 है, इस पे 6 है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? इस दोनों का मल्टीप्लाई 36। अब मुझे ये बताओ, बताना क्या है? पहले हम लोग लिखेंगे सही तब ना, क्या फाइंड करना है हम लोग को? फाइंड करना है पहला कि सम जो है ना,
कितना है 3 होना चाहिए। अब सम 3 होना चाहिए भैया, ये क्या कह दिया आपने। अच्छा कोई बात नहीं, पहले हम लोग सैम्पल स्पेस देखेंगे। इस तरह सैम्पल स्पेस आपको नहीं लिखना, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हम लोग का सैम्पल स्पेस है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। 1,1, 1,2, 1,3, इस तरह 1 के लिए 6 कंडीशन, 2 के लिए 6 कंडीशन, 3 के लिए 6 कंडीशन, टोटल 36 कंडीशन है। हाँ जी, तो लिखो जब हम लोग डाइस को रोल करते हैं, 2 डाइस को रोल करेंगे, उस कंडीशन में 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में जो है कोई 2 डिजिट आएगा, इस पर 1 डिजिट, इस पर 1 डिजिट, दोनों डिजिट का सम 3 होना चाहिए। अच्छा जी, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस, तो लिखते हैं नंबर ऑफ एस। तो उसके लिए कुछ लैंग्वेज आपको लिखना है तो लिखो, वरना नहीं लिखोगे तो वो भी सही है। तो लिखो इन द रोलिंग ऑफ कितना डाइस को, 2 डाइस को रोल करते हैं, तो क्या हो गया नंबर ऑफ एस, क्या हो जाएगा, कितना होगा नंबर ऑफ एस, 36। आपको अगर यहाँ पर लिखना है एस तो लिख सकते हो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इस तरह टोटल को आप 36 कंडीशन होगा उसको आप लिख सकते हो। फिर मेरा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड एम क्या था हम लोग का सेकेंड एम था कि हम लोग ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है सम इज 3, मतलब सम 3 हो रहा है। जब सम 3 है इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं, लेट इसको ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है, सम 3 होने की घटना, सम 3 होने की घटना, इवेंट ऑफ हैविंग सम 3। अगर बोला जाए प्राप्त करने की घटना, इवेंट ऑफ गेटिंग, इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, ए हम लोग मान लिए सम 3 होने की घटना को। अब बताओ ए में क्या क्या हो सकता है, ए में क्या क्या हो सकता है। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में क्या जोड़े, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो जाएगा, 1, 2। अब बारी बारी से इसमें 1 बढ़ाएंगे, इसमें 1 घटाएंगे, इसमें यहाँ क्या हो गया, 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में घटाओ 1। अब तो होगा नहीं, 1 में घटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, ना 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 ना, 0 तो आता नहीं डाइस पे ना। चलो इसका मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन ही हुआ 3 के लिए, सम ऑफ 3, दैट्स इज सम 3 के लिए मेरे पास 2 कंडीशन है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ ए 2 हुआ। ठीक है भाई। अच्छा छोटे, हम लोग का दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ एस भी निकाल लिए, नंबर ऑफ ए भी निकाल लिए। अब किस चीज़ का देर कर रहे हो, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, तो 2/36। ठीक, इस तरह हम लोग का निकल गया, क्या निकल गया, 1/18। अच्छा आपको बनाना है, मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ, उस वर्क को कंप्लीट करोगे, जिसका कमजोर है वही इस वर्क को कंप्लीट करे, वरना आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपल सा। हम लोग क्या किए थे, ए माने थे इवेंट ऑफ हैविंग सम 3 को, आपको क्या लेके चलना है, पहला क्वेश्चन सम 5 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप बी मान लेना, क्या होगा, इवेंट ऑफ हैविंग सम 5। सम 5 होने के लिए क्या घटना होगा उसको आप बी मान लोगे। फिर सम 7 के लिए कर लोगे आप, इसको आप सी मान लोगे। हाँ जी, इवेंट ऑफ हैविंग सम 7। अच्छा, अगर एक डबलेट चाहिए आपको, ए डबलेट, डबलेट जस्ट लाइक एक जैसा ही दोनों डाइस पे नंबर आ जाए, डबलेट ना, एक जैसा ही डी ओ यू है यहाँ पर, एक जैसा ही दोनों डाइस पर नंबर आ जाए, जस्ट लाइक इस पे भी 1 आ गया, इस पे भी 1 आ गया, इस पे 2, इस पे भी 2, तो इसमें क्या क्या इवेंट हो सकता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इस तरह टोटल 6 कंडीशन होगा हम लोग के पास। तो हम लोग इसको भी बना लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, एक और बना लो आप, क्या, जब 2s रहे, 2s रहे, दैट इज इक्का इसको कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसमें इक्का कहाँ से आ गया, हाँ जी, इसमें इक्का कहाँ से आ गया, ये तो कार्ड है नहीं जो हम इसमें इक्का की बात करेंगे। अरे इक्का मतलब वही 1, 1, 2 इक्का किसमें आएगा, जब दोनों में 1, 1 आ जाए। तो ऐसा कंडीशन कितना हो सकता है, एक ही कंडीशन ना, 1, 1, तो ई में कितना हो गया, 1,1, दैट इज ई में कितना इवेंट है, 1,1। इस तरह भाई आपको टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब चलो हम लोग की बारी आ गई है क्या सीखने की, कॉम्बिनेशन सीखने की। आखिर हम लोग कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज करते हैं, ये सब जानना है हम लोग को। ठीक है, उसके पहले हम लोग कार्ड के फंडे को समझ लेते हैं। ठीक, चलो जी, हम लोग कार्ड के फंडे को समझते हैं। पहले कार्ड को समझना, वैसे कुछ लोग को पता होगा, वो स्किप कर लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है इस तुच्छ से चीज़ के पीछे। ठीक है, क्या होगा, हम लोग के पास 52 कार्ड्स हैं, जानते हैं ना 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से टोटल कितने रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, बताओ छोटे, पता है ना छोटे आपको? हाँ जी, ये सारी चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको। कौन कौन सी, देखो 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं। हाँ जी, अब 26 रेड कार्ड्स में हम लोग जानते हैं 13 कार्ड्स कौन सा होता है, जिसको हम लोग लाल पान कहते हैं, पता है ना लाल पान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हर्ट्स कहते हैं। हाँ जी, इंग्लिश में हर्ट्स गए, इसी को लाल पान कहते हैं।
बिल्कुल सही। और क्या होता है, 13 तो लाल पान हो गया, जस्ट लाइक हार्ट्स। अगेन एक होता है ईंट, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। हाँ जी, ये डायमंड है, इसको हम लोग 13 डायमंड होता है, 13 डायमंड हो गए। इसको हिंदी में ईंट कहेंगे। अगेन ब्लैक कलम कहाँ है, हाँ जी यहाँ है। अब बताओ इसमें कितने होते हैं, क्या कितने होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड्स होता है, ब्लैक कार्ड्स। अगेन इस 26 ब्लैक कार्ड्स में हम लोग को तो पता है, क्या पता है, 13 चिड़ी होता है। चिड़ी समझ रहे हो, चिड़ी किसे कहते हैं? क्लब्स। हाँ जी, कुछ इस तरह दिखता है, मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, कुछ इस तरह दिखेगा मेरे ख्याल से। हाँ देखो, इस तरह का चिड़ी होता है, इसको हम लोग क्लब्स भी कहते हैं। ठीक है, चिड़ी। अगेन 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 हम लोग का हुकुम का फिर एक पान होता है, कुछ ऐसा दिखता है। आप देख लेना, सेम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें भी इस तरह कुछ होता है। ठीक, ये हो गया आपका हुकुम का पान, हुकुम का पान। इसको हम लोग स्पेड भी कहते हैं। देखो कितना डिफिकल्ट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 52 कार्ड, 26 लाल 26 ब्लैक, इसमें से 13 आपका लाल पान हो गया, 13 आपका डायमंड जस्ट लाइक, जिसको हम लोग ईंट कहते हैं। फिर काले पान में जस्ट लाइक फिर काले रंग में जो है आपका 13 जो है चिड़ी होता है, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। 13 आपका जो है हुकुम का पत्ता भी होता है, इसको हम लोग काला पान भी कहते हैं। इसमें जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फेस कार्ड को लेकर के, कि बताओ भैया जी इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं। तो बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 4 किंग भैया के होते हैं। हाँ जी छोटे, ध्यान से समझना, 4 किंग का होता है, फिर 4 क्वीन का होता है, हाँ जी, फिर 4 जो है जैक का होता है। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको। हाँ, और इससे आधारित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो इक्का को लेकर के, कितना इक्का होगा एसेज। हाँ जी, 4 एसेज होता है, ये तो सबको पता होगा। हाँ जी, एंड इसी को हम लोग इक्के कहते हैं। चलो मेरे ख्याल से हम लोग का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कार्ड पे करना है नहीं क्वेश्चन आपको। चलो कार्ड पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 52 कार्ड्स है, इसमें से जो है ना हम कोई एक कार्ड निकालते हैं। 1 कार्ड क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं। 1 कार्ड क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं, 1 कार्ड निकाल रहे हैं। उस कंडीशन में हमको फाइंड करना है। हाँ जी, क्या फाइंड करना है? इसमें रेड कलर का कार्ड कितना होगा, रेड कलर का कार्ड कितना होगा, ये हमको निकालना है। अच्छा जी, तो सिंपल सा, नंबर ऑफ एस कितना होगा, 52। नंबर ऑफ एस निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, जो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जाए। यहाँ रेड कलर का निकालने के लिए कहा गया है, इसको कुछ आप ए मानोगे। ये क्या है, इवेंट ऑफ हैविंग रेड कलर कार्ड। एंड अगेन नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 26। रेड कलर तो 26 होता है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, जिसका मतलब हो गया 26 बटे 52, 1/2। अब बताओ यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा छोटे, वो समझना है मेन, इसलिए हम लोग इस हल्के क्वेश्चन को लिए हुए हैं कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा वो देखना है। तो कॉम्बिनेशन समझने के लिए सिंपल सा, नंबर ऑफ एस में, अब देखो कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं, वैसे हम लोग कॉम्बिनेशन किसी चीज़ को अगर हम लोग रैंडमली निकाल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स 52, हमेशा ऊपर पे टोटल कार्ड्स होता है, उस टोटल कार्ड्स से कितना कार्ड्स निकाल रहे हैं, 1 कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं, तो 52C1। पहले इसके फंडे को समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप पूरा ध्यान यहाँ पर दोगे, ठीक। अगर 4C2 कहा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फैक्टोरियल NCR, सॉन्ग सुने हो ना आप, सॉन्ग सुन लेना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4-2। देखो ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वाला फॉर्मूला है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब घबराना मत। इसको तोड़ो, खोलो इसको, 4 3 2 1 2 1, ये घट के 2 हो जाएगा, 2 1, ये कैंसिल, हाँ जी, फिर ये कैंसिल, यहाँ 6 निकल गया। इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है वो समझो। यहाँ पर क्या है, 4C2, सिंपल सा 4 को ओपन करना है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 4 × 3, अगेन 2 को ओपन कर लेना पूरा, तो इसको सॉल्व कर लो तो 6 हो गया। इस तरह बनाना है। अगेन जो कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी होंगी आपको, वो क्या, अगर NC1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू n होता है, जस्ट लाइक 5C1 है, वैल्यू 5 हो गया। 52C1 है, वैल्यू 52 हो गया। एक दूसरी चीज, अगर NCN दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है,
ठीक, जस्ट लाइक 2C2 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये बातें समझ में आई। चलो यहाँ पर क्या है 52C1, इसका वैल्यू कितना होगा 52। चलो ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ ए निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए क्या है, रेड कलर कितने होते हैं 26। तो टोटल 26 कलर में हमको कितना कलर निकालना है, 1 कलर निकालना है। तो यहाँ 1 लिखे तो कितना हो गया 26 1। हम लोग देखें यहाँ पर 5C1 तो 5, तो 26C1 तो 26। हाँ जी, तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम इसी तरह चलेगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो क्या हो गया 26 बटे 52, तो 1/2 हो गया। हाँ जी, कितना आसान था। ये है हम लोग का कॉम्बिनेशन का फंडा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 कार्ड ड्रॉन करेंगे, 2 कार्ड निकालेंगे तो सिंपल सा यहाँ 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे। हाँ जी, चलो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हम लोग 52 कार्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं, खेलना नहीं है आपको क्या करना है, इससे कार्ड को ड्रॉन करना है। तो टोटल 4 कार्ड आपको ड्रॉन करना है। कितने कार्ड को ड्रॉन करना है, टोटल 4 कार्ड को। और फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है, इसमें कितना कार्ड रेड कलर का है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रायिकता निकालनी। हाँ जी, चलो हम प्रायिकता निकालने के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एस लिखना है। तो नंबर ऑफ एस लिखो, तो लिखते हैं हियर नंबर ऑफ एस कितना दिया हुआ है छोटे, नंबर ऑफ एस दिया हुआ है टोटल 52। ये तो पता चल गया हम लोग को। हाँ जी पता चल गया। फिर गलती कर लिया आपने, यहाँ 4 कार्ड निकालने हैं, 1 कार्ड नहीं निकालना। कितने कार्ड निकालने हैं, टोटल 4 कार्ड। तो अब क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन लगाना होगा। ये जो फंडा है ना आपका, ये तभी सक्सेस होता है जब हमको कोई एक चीज़ निकालना होता है। इस बात को कहीं पर किसी छोटे से कोने में संभाल के रख लो। अगर 1 कार्ड निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, अगर 1 से ज़्यादा कार्ड निकालना होगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन को लाएंगे। बातें समझ में आई। चल हम लोग NS निकालेंगे, फिर से भाई कॉम्बिनेशन रूल लाएंगे। टोटल ऊपर पे लिखते हैं, कितना कार्ड निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो नीचे आ गया 4, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, 52 को 4 टाइम्स ओपन करना है। तो 52 फिर क्या होगा 51, फिर 50, फिर 49। नीचे क्या है 4, फिर क्या है 3, फिर 2, फिर 1। इसको सॉल्व किया जाए, करते हैं। करो सॉल्व, करो सॉल्व, करो सॉल्व। सॉल्व हो, इसको यहाँ से यहाँ कटाओ। हाँ जी सॉल्व हो गया, नीचे पूरा कट गया। ऊपर मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 13, 17, 25, 49, इतना सारा मल्टीप्लाई है। अब बताओ कैसे करूँ, अच्छा बाद में करूँगा, रहने दो अभी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्या था आगे स्टेप हम लोग का, हम लोग को जो फाइंड करना है इसको कुछ ना कुछ मानेंगे। तो यहाँ मानते हैं लेट, क्या मान ले, इससे रेड कलर को निकालना है। रेड कलर को कुछ मान लो, ABCDEFG घर से निकले जो निकालो। इवेंट ऑफ हैविंग या गेटिंग, प्राप्त करने की घटना या होने की घटना, आपकी इच्छा। इवेंट ऑफ हैविंग क्या करना है, रेड कलर या रेड कार्ड, ठीक है। अगेन इसलिए नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्ड कितने हैं रेड कलर के, बताओ कितने कार्ड हैं टोटल 26। नीचे कितना कार्ड निकालना है, 4 कार्ड, नीचे 4। इसको भी सॉल्व करो, सॉल्व। कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, आप परेशान मत हुओ। हाँ जी चलो, हाँ जी ये इधर कट गया। फिर ये आपका कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, ये किसी के पास नहीं। अच्छा जी यहाँ 2 21 क्या हो रहा है आजकल। चलो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और कहीं कटेगा, देखो नहीं कटेगा। तो यहाँ कितना हो गया 26, 25 एंड 23। हाँ जी अब तो होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए निकालना था, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो 26 इसको लिखो। हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, किसी को चला क्या पता, चल गया तो बता दो जरा। ये कट गया, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई, हाँ जी 46 एंड नीचे मल्टीप्लाई। अब लो इसको मल्टीप्लाई करो, 17 नमा 53 से 3, 15 17 चौके 68, 68 15 जोड़ो कितना होगा, 68 10 78 5 8 5 13 83। चलो जी ये आपका आंसर निकल गया। अब आपको बनाना है, क्या बनाना है, वर्क करने के लिए तो मैं दूंगा ही दूंगा। अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा, सिर्फ क्या करना है, तो पहला मैं कहूँगा क्या करना है आपको, रेड कलर हो गया। अब आपको ब्लैक कार्ड निकालना है, ब्लैक कार्ड। फिर यहाँ लिखना होगा इवेंट ऑफ हैविंग,
मैं लिख देता हूँ, आपको परेशानी ना हो। ब्लैक कार्ड के लिए नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होगा, फिर से यहाँ पर वही क्रिया करोगे। क्या करोगे, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड 26 है, उसमें से 4 ब्लैक कार्ड निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे, ये निकल जाएगा। टोटल किंग निकालोगे, कितना निकालोगे, ऑल ब्लैक किंग, ऑल ब्लैक किंग, ये अच्छा है। इसको भी किस तरह करोगे, छोटे निकाल लोगे ना। टोटल ब्लैक किंग कितना है बताओ। थोड़ा सा मैंने आपके साथ मजाक कर लिया पता चला आपको, नहीं चला पता कि टोटल कार्ड ब्लैक किंग कितना है बताओ। 2 है, 2 में से 4 कहाँ से निकालोगे आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर क्या होगा, ऑल किंग, रहने दो, ऑल किंग। तो किंग कितना है टोटल 4, 4 में से आपको चारों किंग ही निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। 4C4 इवेंट का मैं नाम बता रहा हूँ, ये सी नंबर ऑफ सी कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा मत कुछ सोच लेना, ठीक है। चलो आगे 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 मैं क्या दूँ, फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने बताया हुआ है आगे। फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ छोटे, अरे राइटिंग सुधार, राइटिंग सुधार, राइटिंग सुधार। फेस कार्ड कितने होते हैं छोटे, फेस कार्ड कितने होते हैं, कितने होते हैं जल्दी बता। अरे मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। फेस कार्ड 12 होते हैं, तो बना लोगे 12C4, उसका वैल्यू निकालोगे। एक छोटा सा ट्विस्ट लेता हूँ, एक छोटा सा ट्विस्ट आपके साथ कर लिया जाए क्या, ये बनाओगे, मैं बताऊंगा नहीं कैसे होगा, ठीक है। क्या है, 2 रेड कार्ड निकालना है एंड 2 ब्लैक कार्ड निकालना है। ये एंड को ध्यान से समझना, बनाना आप। बताऊं या छोड़ दूं, बताऊं या छोड़ दूं। देखो इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बनाओगे आप जस्ट लाइक 2 रेड मतलब क्या हुआ, क्या हुआ 26C2, 2 रेड निकाल लिए। फिर 2 ब्लैक मतलब क्या हुआ 26C2, एंड है तो मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यही मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया, नंबर ऑफ ही हो गया। कितना ही जीता। चलो ये आपका वर्क है, इसको कंप्लीट करोगे। हाँ जी, कितना समय हो गया यार, अरे रे 1:11। चलो हाँ जी, अभी कुछ ज़्यादा रातें हो गई हैं, तो निद्रा की मुद्रा में जाने का समय हो गया है। तो क्यों ना चला जाए निद्रा की मुद्रा में, क्योंकि 1:11 कितना शुभ घड़ी है, 111।